गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 12 नवंबर और आज के इस सेशन में 12 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री या एम विश्वेश्वरैया। इस सवाल का जो आंसर है वो आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। किस टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया है? तो हाथी दत्तक जो ग्रहण योजना है ना फ्रेंड्स, इसका अनावरण किया गया है अनामलाई टाइगर रिजर्व। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है? तो ये तमिलनाडु में आता है, याद रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, हाथी दत्तक ग्रहण योजना के तहत कोई भी दानदाता जो हाथियों को गोद लेने का इच्छुक है उसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट दिए जाने की बात की जा रही है। फ्रेंड, जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है इसे इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स, है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये दक्षिणी पश्चिमी घाट का ही भाग है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य स्तनधारियों में एशियाई हाथी, सांबर, चित्तीदार हिरण, वार्किक हिरण, माउस हिरण, गौर, नीलगिरी तहर और बाघ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, ये तमिलनाडु राज्य में है। डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में बनाया गया है डुगोंग, जिसे हम लोग सी काऊ के नाम से भी जानते हैं। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और कहाँ पर है ये? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये राजस्थान राज्य में है। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये आंध्र प्रदेश में है और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? डेट पूछ ली जाती है 1973। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। साथ ही में अक्टूबर 2022 के टॉप क्वेश्चंस की वीडियो भी आ चुकी है, इसे आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे भी आप देख सकते हैं। वहां से आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, अखिल भारतीय रबड़ जो उद्योग है इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो रमेश केजरीवाल बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो डॉक्टर सावर का इन्होंने स्थान लिया है। अध्यक्ष रमेश केजरीवाल को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया है। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे शशि सिंह बने हैं। समीर कामत कौन है? तो ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट नियुक्तियां जो हाल ही में की गई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा, रोजर बिन्नी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहम्मद तैयब इकराम को इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा को बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा। नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स, ये जो समिट है 2023 में होने वाली है और इसका आयोजन होगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में ये समिट होगी। डिस्कस करेंगे समिट के बारे में। तो ये 3 से 4 मार्च 2023 में इसका आयोजन होने वाला है विशाखापट्टनम में, और इस समिट में दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो कोची में हुआ है। कितने पत्रकारों को हाल ही में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार 51 पत्रकारों को दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र किस राज्य के लिए विधि सिंघानिया को हाल ही में राजभवन में सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। 1 से 3 नवंबर 2022 तक 3 दिवसीय सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की जो मेजबानी है ये किसने की है? तो गोवा ने की है। 8वां G20 संसदीय अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। डिस्कस कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, इनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। राजधानी अमरावती है। विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 176 है। राज्यसभा सीटें 11 हैं, जबकि लोकसभा सीटें यहाँ पर 25 हैं। अब आप लोग बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? कमेंट्स करके आंसर देंगे। मैप में आप सभी आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है आंध्र प्रदेश। भारत का जो 25वां हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, नाम है अमरावती हाईकोर्ट। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और किसके बीच चलेगी? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 5वीं वंदे भारत है इसे भी हरी झंडी दिखा दी गई है और ये मैसूर से चेन्नई के बीच चलेगी। किसके बीच चलेगी? तो याद रखेंगे, मैसूर से चेन्नई के बीच चलेगी। डिस्कस करेंगे अभी तक जितनी भी वंदे भारत शुरू की गई हैं उनके बारे में। तो पहली वंदे भारत कहाँ से शुरू की गई है फ्रेंड्स? तो पहली वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर शुरू की गई है। दूसरी नई दिल्ली से वैष्णो देवी यानी कि कटरा रूट पर शुरू की गई है। तीसरी गांधीनगर से, याद रखेंगे गांधीनगर से कहाँ पर? मुंबई। और चौथी आपकी हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली। और ये 5वीं है, लेकिन दक्षिण भारत की यह पहली वंदे भारत है। साथ ही में आपको याद रखना है कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के विकास और निर्माण का प्रस्ताव रखा है। बजट में कितनी वंदे भारत रखी गई हैं? तो याद रखेंगे कुल 400 वंदे भारत। किस बजट में? 2022 और 23 के बजट में। अगला सवाल है कि 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 नवंबर को हिंदू कैलेंडर के मार्गशिरा महीने के पहले गुरुवार को राज्य में मंडिया दिवस यानी कि बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों के बीच सुपर फूड बाजरा के उपयोग और खेती को लोकप्रिय बनाना और इसे बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स, 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस की घोषणा करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बन गया है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है।
डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा खाद्य और कृषि संगठन को प्रस्तावित करने के बाद किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2023 को किया गया है। मिलेट के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। भारत विश्व स्तर पर मिलेट यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं इनका 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला सवाल है कि किस एशियाई देश को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के मेजबानी के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्योंकि ये जो मेजबानी है ये भारत को सौंपी गई है, यानी कि जो 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली है ना, इसका आयोजन नई दिल्ली यानी कि भारत में ही किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं इस मेजबानी के बारे में। तो फ्रेंड्स, तीसरी बार ऐसा होगा जब भारत इस प्रतियोगिता को आयोजित करेगा। इससे पहले इसका आयोजन 2006 और 2018 नई दिल्ली में हो चुका है। तीसरी बार भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कौन है? हेमंत कलिता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव है। पुरुष विश्व चैंपियनशिप 2023, तो ये ताशकंद में होगी। देखिए, महिला विश्व चैंपियनशिप ये कहाँ होगी? भारत में। जबकि पुरुष विश्व चैंपियनशिप पूछ ले तो याद रखेंगे ताशकंद में होगी। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो गोवा के द्वारा की जाएगी। 36वें की किसने की है? तो गुजरात के द्वारा की गई है। अगला सवाल है कि किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। अब ये सुर्खियों में क्यों है, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सऊदी अरब के जो क्राउन है वर्तमान में, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि अगले 10 वर्षों में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देंगे। इसके साथ ही मुख्यालय की मेजबानी भी करेगा सऊदी अरब। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव को क्राउन प्रिंस द्वारा 2021 में क्षेत्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत लॉन्च किया गया था। यानी कि ये जो इनिशिएटिव है ये किससे संबंधित है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, यानी कि उसके प्रयासों से रिलेटेड है। इसका जो उद्देश्य है वो क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करना है। कुल मिलाकर किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों से संबंधित है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। आगे डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो मैप में आप सभी सऊदी अरबिया की लोकेशन देख सकते हैं। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। अगला सवाल है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है इसने जो समझौता किया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। डिस्कस करेंगे आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो 1954 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय वो बेंगलोर कर्नाटक में है। अब आप लोगों को कमेंट्स में लिखना है कि बेंगलोर में किस किस के मुख्यालय हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भानु प्रकाश श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नवंबर 2022 को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो प्रमाण पत्र है ये किसे दिया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। याद रखेंगे किसे मिला है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। फ्रेंड्स, यह कौन देता है? तो याद रखेंगे ये FSSAI के द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस रेलवे स्टेशन को यह प्रमाणीकरण मिल चुका है। तो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई को मिल चुका है। बड़ौदा रेलवे स्टेशन को भी मिल चुका है और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है।
अगला सवाल है कि निम्न में से रिलायंस जियो ने किन 2 बड़े शहरों में 5G सेवा शुरू की है? तो हाल ही में 2 बड़े शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है और इनमें शामिल है बेंगलोर, हैदराबाद। डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, 5 अक्टूबर से अपनी 5G सेवा की शुरुआत किसने की है? रिलायंस जियो ने 5 बड़े शहरों में की गई थी 5 अक्टूबर से, जिसमें शामिल है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और वाराणसी। इसके बाद अक्टूबर में जो रिलायंस जियो के CEO हैं वर्तमान में, आकाश अंबानी, इनके द्वारा राजस्थान के नाथद्वारा में भी सेवाओं की लॉन्चिंग की गई थी और 2 अन्य शहर हैदराबाद और बेंगलोर में भी लॉन्चिंग कर दी गई है। अब आप लोग बताइए कि जो नाथद्वारा है ना, ये हाल ही में सुर्खियों में रहा था। बताएंगे आप सभी कि यहाँ पर किसकी मूर्ति है जो कि सुर्खियों में थी। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से इसी से रिलेटेड। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन डे 2022 देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और प्रख्यात शिक्षाविद अबुल कलाम आजाद की जयंती को लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने आजाद के नेतृत्व में ही 1951 में देश का पहला IIT संस्थान स्थापित किया। इसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC भी बनाया गया था। किनके समय? तो अबुल कलाम आजाद के ही समय। ठीक है, इस बार की जो इसकी थीम है शिक्षा दिवस की, वो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि कोर्स बदलना, शिक्षा को बदलना, ये इस बार की 2022 की थीम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत यानी कि 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो ये बैठक कहाँ पर हुई है? भारत में भी कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली। मुक्केबाजी में अपना छठा एशियाई चैंपियनशिप का पदक किसने जीता है? तो ये शिव थापा के द्वारा जीत लिया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान की पहल है? तो ये पहल नीति आयोग की है। खबरों में रहा एपिस करिनजोडियन क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक नई प्रजाति है। किसकी नई प्रजाति है? मधुमक्खी की नई प्रजाति है, जिसकी खोज कहां पर की गई? केरल में। एग्रोबल्ड 2022 भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी मेला 2022 का आयोजन कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। अगला सवाल था कि निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य बना है केरल। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? तो ये जो आंकड़ा है, ये किसके द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो तीनों को शामिल किया गया है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा NSA अजय डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच किसने लॉन्च किया है? तो इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। किसको RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं? पीलिया को कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं? सूर्य मंदिर को। कमेंट्स करके बताइए कि सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था?
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। किस वेद में जादू चमत्कार मंत्र दिए गए हैं? अथर्व वेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश कब बना था? तो फ्रेंड्स, भारत सदस्य देश बना था 1 जनवरी 1995 में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसे आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।